जनरली हम इस चैनल पे बात करते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे दिखें, और ज्यादा हैंडसम कैसे दिखें, और ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें। और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन भी रहे हैं और ज्यादा हैंडसम बन भी रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर भी रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है या फिर वो चीजें वो समझते नहीं है, क्या है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे साइंस के बारे में। अगर वो चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब आप जितना सोचते हो आप उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है पीपल स्माइल एट यू। मतलब आप जनरली कभी भी कहीं जा रहे हो, आप किसी बस में हो, किसी ऑटो में हो, या फिर आप कोई भी सही पब्लिक प्लेस में हो, तो जनरली आपको रैंडम स्ट्रेंजर्स देख के हल्का सा स्माइल दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव उस दिन दिख रहे हो। और कुछ ज्यादा स्माइल दे रहे हैं तो मतलब अगर आपको वो देख के हल्का सा स्माइल करते हैं, और या फिर हल्के से चेहरे पर उनकी हल्की सी मुस्कान आती है, आपको देख के हल्के से आई कांटेक्ट होता है और हल्का सा स्माइल करते हैं, इसका मतलब आप उस दिन अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो आप समझ सकते हो आप अट्रैक्टिव हो। सेकंड, पीपल ऑफन लुक एट यू। मतलब आप कभी नोटिस करते हो कि आप कहीं जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या फिर कभी मार्केट जा रहे हो, मतलब कोई से भी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो, तो वहां पे लोग आपको जनरली देखते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, मतलब आप बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो कि लोग आपको मतलब देखते हैं, भले घूर के देख रहे हैं, तिरछी नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपको लोग नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। और यहाँ पे अगर पहले और दूसरे पॉइंट को कंबाइन करते हैं, मतलब पहले पॉइंट पे जब मैंने बात करी थी कि लोग आपको देख के सटल से स्माइल कर रहे हैं या फिर हल्का सा देख के हंसते हैं, तो यहाँ पहला और दूसरा पॉइंट कंबाइन कर दे तो दोनों साथ में भी हो सकता है। और अगर दोनों साथ में हो रहा है, लोग आपको जनरली देख रहे हैं, मतलब एक जाना नहीं देख रहा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपको हल्का सा सटल सा स्माइल दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस दिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो आप उस दिन लड्डू वड्डू बांट सकते हो अगर आपका मन करे तो, मतलब एक डब्बा मेरे घर भी भिजवा देते तो उस दिन आप इसका मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो उस दिन बहुत खुश होने वाली बात है। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने ऊपर, उसकी वजह से आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। थर्ड, अप्रोचिंग यू। मतलब आप कभी भी कोई पब्लिक प्लेस पे हो, कोई पार्टी में हो, या फिर कोई ऐसी जगह पे हो जहां पे आप किसी को जानते नहीं हो, या फिर आप अपने कॉलेज में हो, तो वहां पे अगर कोई स्ट्रेंजर आके आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई टॉपिक छेड़ रहा है कि जिसकी वजह से वो आपसे बात कर सके, या फिर कोई सी भी ऐसी जनरली रैंडम कॉन्वर्सेशन शुरू कर दे रहा है, तो इसका मतलब वहां पे आप प्रोबेबली अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या फिर वो एक साइन है कि आप अट्रैक्टिव हो और आपका अपीयरेंस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उस दिन। और ये बॉयज के साथ बहुत ज्यादा रेयरली होता है, मतलब हम लड़कों के साथ बहुत ज्यादा रेयरली होता है कि अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा हो, एक लड़का दूसरे लड़के को आगे जरूर से अप्रोच कर देगा, लेकिन कभी भी कोई लड़का खड़ा हो और कोई वो अट्रैक्टिव दिख रहा हो, कोई लड़की आगे उसे बिल्कुल कभी भी अप्रोच नहीं करेगी। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो उस दिन आप। और जनरली जो मैंने गुड लुकिंग लड़के देखे हैं वो बहुत ज्यादा गधे होते हैं। रुक जाओ, वीडियो छोड़ के मत जाओ, मतलब आपको नहीं कह रहा हूं मैं, रुक जाओ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, रुक जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि जो जनरली गुड लुकिंग लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा डम्ब होते हैं, या फिर जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने खुद के दोस्त देखे हैं जो ऐसे, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, लेकिन जो उनका ब्रेन है बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, और उतना ज्यादा वो बातों से अपने स्मार्ट नहीं है, या फिर बिहेवियर उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे आउटर जो उनका पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं आज से मेरे को ऐसा लगा 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जनरली यही चीज हो रही थी कि मेरे भैया और मैं थे किसी पार्टी में थे, और मेरे भैया ने किसी को देख के बोला था कि मतलब वो बियर्ड थी उस लड़के के, बाल वाल बहुत, मतलब बहुत अच्छा स्मार्ट लग रहा था उस दिन लड़का। तो मेरे भैया ने यही बोला था कि यार चंदनी कितना अच्छा लड़का लग रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। लेकिन मैंने मतलब उस लड़के को मैं जानता था, वैसे पर्सनली जानता था मैं उस लड़के को, तो मैंने यही बोला था भैया से, लिटरली मेरे यही वर्ड थे कि भैया वो खाली बाहर से स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन वो जैसे ही मुंह खोलेगा आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। मैंने लिटरली यही वर्ड बोले थे भैया से। और ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने बहुत सारे मेरे फीमेल फ्रेंड्स भी हैं जो, मतलब मैं जनरली हम बात कर रहे होते हैं, तो हम जैसे बात कर रहे होते हैं, वो लड़का दिख रहा है तो उनसे बात हो रही थी, अरे यार मैंने उस लड़के से बात करी, मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मुंह खोलते सारा मूड खराब हो जाता है हमारा। तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका जो ये आउटर अपीयरेंस है ये कोई काम नहीं आता है। और ऐसा मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि जनरली जब हम किसी को नोटिस करते हैं तो हम जाकर उसके सोशल मीडिया को देखते हैं, उसका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के बायो में ऐसा लिखेंगे वो, या फिर ऐसा मेंटेन करके रखा होगा उन्होंने अपना सोशल मीडिया, कि मतलब देख के सारा मतलब दिल खुश हो जाता है। तो ऐसा मत करो, अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को बहुत सही करके रखो। मतलब उस पर भी एक मैं वीडियो अलग से लेकर आऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया को कैसे अट्रैक्टिव बनाए। लेकिन उससे पहले अगर आप दिमाग से पैदल हो, आपका बिहेवियर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आपका माइंडसेट उतना ज्यादा सही नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा आपका जो गुड लुक्स है वो काम नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, जो आपके अंदर जो चीजें हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है अंदर से, वो काम आने वाली है। और आपको अगर अपने पर्सनैलिटी को अंदर से डेवलप करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, तो मेरे भैया की वीडियोस देखा करो। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो @tlb.motivation।
और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे उनकी मतलब इसी चैनल पे हमारी जो उनकी वीडियोस चलती हैं उनको भी देख सकते हो। तो वो आपकी पर्सनैलिटी अंदर से डेवलप करेंगे, जो आपका माइंडसेट है उसको डेवलप करेंगे। तो जाके मेरे भैया की वीडियोस को भी देखो, इसी चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उनको जाके देखो, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और ये याद रखना, लॉन्ग टर्म में आपके लुक्स और आपका अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में काम आएगा जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, आपका माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि लुक्स उतना ज्यादा मैटर नहीं करते लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बहुत हद तक आपके करियर में, आपके अपीयरेंस में, या फिर बहुत सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लुक्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग आपके लुक्स का मतलब अचार नहीं डालेंगे। वैसे अचार तो माइंडसेट का भी नहीं डालेंगे, लेकिन जो आपका माइंडसेट है वो आपको बहुत आगे तक ले आ सकता है। तो अपने माइंडसेट को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करो। फोर्थ, कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। मतलब आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो वो अगला आदमी आपसे बात खत्म ही नहीं कर रहा है, मतलब आपसे बात करता ही जा रहा है, 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 मतलब बिल्कुल भी आपसे बात खत्म नहीं कर रहा है। मतलब कोई ना कोई टॉपिक ले आ रहा है, नया नया टॉपिक लेकर आया है जिसकी वजह से आपसे बात हो सके और मतलब जो आपकी बात है वो लंबी हो सके, तो आप प्रोबेबली अट्रैक्टिव हो। मतलब आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो। आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो या फिर आप किसी को कभी पसंद करते हो, इफ यू आर जनरली अट्रैक्टेड टू समवन, तो आप उससे जल्दी कन्वर्सेशन खत्म नहीं करते हो अपना। आप कोई ना कोई नया टॉपिक ले आते हो या फिर कुछ एफर्ट डालते हो जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन चलते रहे, कि कॉन्वर्सेशन हमारी 1 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की हो जाए, या फिर कितना भी बड़ा कॉन्वर्सेशन आप करते जाते हो। जनरली आप कॉन्वर्सेशन को कट नहीं करते हो या फिर बाय बोल के मतलब फोन नहीं काटते हो, या फिर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो जल्दी मतलब बाय बाय करके निकलते नहीं हो। आप जनरली टॉपिक नए नए लेकर आते रहते हो जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन चलते रहे और कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बना रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको कोई ऐसा मतलब जो अगला इंसान है वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब आप प्रोबेबली अट्रैक्टिव हो, या फिर वो आपको ज्यादा पसंद करता है, या फिर आप उसके नजर में अट्रैक्टिव दिख रहे हो। फिफ्थ, आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। मतलब आप कभी भी किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो या कभी किसी नए इंसान से मिल रहे हो या फिर किसी को आप जानते हो उससे भी मिल रहे हो, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है, मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब आप प्रोबेबली अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं किसी भी इंसान से, तो हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को और ज्यादा बेटर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी हम ऐसा करते हैं जब अगर आप किसी को पसंद नहीं करते होगे या फिर उससे अट्रैक्टेड नहीं होगे, तो आप कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करोगे, आप चाहोगे कॉन्वर्सेशन अवॉइड हो उससे, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं पूछोगे या फिर कॉन्वर्सेशन को चलते भी रहने नहीं दोगे, जो हमने पिछले पॉइंट पे बात करी थी। लेकिन अगर आप कभी किसी से अट्रैक्टेड हो तो आप चाहते हो कॉन्वर्सेशन चलता रहे, तो उसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो आपके साथ अगर आप कभी ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, या जनरली आपके साथ फ्रीक्वेंटली ऐसा होते रहता है कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, आपको जनरली जानने की कोशिश करते हैं कि आप अंदर से क्या हो, या फिर आप मेंटली आपकी सोच क्या है, या फिर कुछ भी है, आपके बारे में बहुत सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबली आप अट्रैक्टिव हो उनकी नज़र में, या फिर आप जनरली वैसे भी अट्रैक्टिव हो। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, कोई इंसान आपको, जैसे पिछले पॉइंट में बात करी, कॉन्वर्सेशन चलते रहने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्वर्सेशन चलता रहे और उसी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है आपके से, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव। 6, पीपल हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग की जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बिल्कुल क्लियर होगा। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो ये है कि आपको इंसान बिल्कुल या तो लाइक करेगा या तो बिल्कुल डिसलाइक करेगा। मतलब उसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, वो बिल्कुल बात क्लियर होगी, या तो लाइक करेगा या तो डिसलाइक करेगा, या फिर लाइक और डिसलाइक के बीच का जो रेशियो होता है, जो एवरेज वाला हम बात करें, जहाँ हम उसको लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, तो वाला रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो आप इंसान मतलब बिल्कुल अगला इंसान आपको कंसिडर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब या तो आपको बिल्कुल वो लाइक करेगा या तो डिसलाइक करेगा अगर आप अट्रैक्टिव फाइंड करोगे। तो लाइक वाली बात में तो बिल्कुल बात क्लियर है कि आप अट्रैक्टिव उसको लग रहे हो, इसलिए वो आपको लाइक करता है। लाइक मतलब यहाँ पे नॉर्मली आपको पसंद कर रहा है, जनरली आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है वो, तो यहाँ पे लाइक में वो बात आ गई, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। लेकिन वही बात आ जाती है डिसलाइक की, तो डिसलाइक में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जनरली ऐसा होता है, मैंने जो देखा कि हम किसी इंसान को डिसलाइक कर रहे होते हैं या फिर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उसे डिसलाइक करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो अपने मन में अपने ख्याल बनाने लग जाते हैं, यार वो तो इंसान ऐसा होगा, बेकार होगा, या फिर उसके मतलब बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होगा, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, हम अपने मन में ख्याल बनाने लग जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल चीज होती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप साइकोलॉजी अपने मन में बनाने लग जाते हो उस इंसान के बारे में कि वो इंसान अच्छा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम उसको डिसलाइक करने लग जाते हैं अपने आप से, बिना हम उसके बिहेवियर को जाने या फिर बिना हम उसका पर्सनली जाने हुए। तो ऐसा जनरली होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान बेकार हो, कोई आपको डिसलाइक कर रहा है या फिर ये कर रहा है, या फिर कोई सा बिल्कुल आपको हेट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अट्रैक्टिव हो। खुश हो जाओ, लड्डू वड्डू बांटो मस्त। और मेरे घर भिजवाने वाला बात हुई थी हमारी शुरुआत में, भूलना मत। और एक चीज और, कोई इंसान आपको कभी भी डिसलाइक कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमी हो। तो एक बार उस चीज पे भी ध्यान देना कि मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है, या फिर मैं कुछ बिहेवियर मेरा गलत तो नहीं है, तो उस चीज पे भी ध्यान देना। 7th, पीपल रेज देयर आईब्रोज।
मतलब आप कभी भी किसी से मिल रहे हो या फिर कोई भी आपको कभी देखता है तो अपने आईब्रोज को ऐसे ऊपर करता है। मेरे नहीं दिख रहे होंगे, बाल नीचे हैं मेरे, उस वजह से नहीं दिख रहे होंगे आईब्रोज, लेकिन लोग अगर आपको ऐसे देख के हल्का सा आईब्रोज ऊपर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस सा साइन होता है, उतना ज्यादा आप नोटिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली नोटिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो। तो ये ऐसा क्या होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिकल फैक्ट है जो ये है कि हम किसी को कभी भी अट्रैक्टिव मानते हैं या फिर कोई भी हमें जो बहुत सारी चीज़ पसंद, कोई भी चीज़ हमें पसंद होती है, हम किसी को भी अट्रैक्टिव मान रहे होते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही बड़ी होने लग जाती हैं। बड़ी इसलिए होती है, हमारे जो माइंड के थ्रू है, साइकोलॉजिकल होता है, साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी आंखें और बड़ी हो जाती है, जो हमारी जो अंदर से कॉर्निया है, इसको क्या कहते हैं, जो मतलब छोटा वाला होता है, पता नहीं नाम भूल गया मैं, लेकिन जो भी होता है वो हल्का सा बड़ा होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो ज़्यादा पास होगी। मतलब जितना ज़्यादा वो बड़ा होता है उतनी ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर पास होती है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारी आंखें और ज़्यादा बड़ी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे आईब्रोज भी ऊपर होते हैं। बहुत सबकॉन्शियस सा साइन होता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा पास हो हमारे आंखों के थ्रू और हम उस चीज़ को या फिर उस इंसान को और ज़्यादा क्लियरली देख पाएं। तो हमारी आंखें भी वैसे ही होती हैं। तो ये बहुत सबकॉन्शियस सा साइन हुआ। अगर आपको ऐसा नोटिस करते हो, फ्रीक्वेंटली नोटिस कर रहे हो कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप जनरली कभी किसी से मिलते हो या फिर कोई अगर आपको देखकर हल्का सा उसके आईब्रोज ऊपर होते हैं, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो। 8 एक्ट डिफरेंट अराउंड यू। मतलब आप कभी भी किसी को आपने नोटिस करा होगा, किसी इंसान को आप जानते हो या फिर कोई सा भी आपके सामने इंसान होगा, आपने नोटिस करा होगा, सबके सामने बहुत अच्छा से बिहेव करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, सबके सामने बहुत बिना नर्वस हुए बात कर रहा होता है। लेकिन जब भी वो आपसे बात कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस भले 7वें आसमान पर रहता है किसी के सामने भी, लेकिन जो आपके सामने उसका कॉन्फिडेंस होगा बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है आपका उसका कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने ऐसा नोटिस करा, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके सामने लोग नर्वस होने लग जाते हैं या फिर कुछ अलग सा बिहेव करते हैं आपके सामने, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो उनके नज़र में, आप उनके सामने अट्रैक्टिव हो, इस वजह से वो आपके सामने नर्वस हो जाते हैं। तो जनरली आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी आप कभी किसी से अट्रैक्टेड हो और आप उसके सामने बात कर रहे हो तो आप फंबल करने लग जाते हो, आप उनके सामने नर्वस हो जाते हो, आप उनके सामने आपका जो कॉन्फिडेंस है लो हो जाता है। तो ऐसा होता है, अगर जनरली ऐसा हो रहा है आपके साथ मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नर्वस नहीं हो रहे, आपके सामने लोग नर्वस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो और आपके सामने उसका फ्रेम बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। मतलब फ्रेम की हम बहुत आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी बात करने वाले वीडियोस में, तो फ्रेम के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस, वो नर्वस हो जाता है हल्का सा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फंबल करने लग जाता है आपके सामने, बहुत ज़्यादा हंस के बात करने लग जाता है, कुछ अलग सा ही बिहेव करता है, तो इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो उनकी नजर में। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीक। और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा @tlb.fashion। वहाँ पे भी हम बहुत सारे रील्स डालते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो, अपने फैशन, अपनी ग्रूमिंग को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हो, अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक। सी यू सून, just the beginning. Peace out, boys.